Hello everyone, welcome to my YouTube channel, class 6th, chapter number 3rd, playing with numbers, NCERT, exercise 3.2. Question second, let explain true and false. तो अपने को जो स्टेटमेंट्स गिवन है इनको चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट, आई कैन रीड फर्स्ट स्टेटमेंट, द सम ऑफ 3 odd numbers is इवन. क्वेश्चन में वो ये चीज पुट कर रहे हैं कि सम ऑफ 3 odd नंबर्स. अब odd नंबर्स कौन से होते हैं आपको अच्छी तरह पता है. या तो जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता वो याद रख सकते हो, नहीं तो जो 2 की टेबल में नहीं आते वो odd नंबर होते हैं. odd नंबर इज 1 3 5 7 9. इस टाइप के ये सभी नंबर्स odd नंबर होती हैं. तो इनका मेरे को करना है सम. कितने odd नंबर्स का सम करना है? 3 नंबर्स का. द सम ऑफ 3 odd नंबर्स. तो 3 odd नंबर्स एग्जांपल देखो, 1 प्लस 3 प्लस 5. सम करके देखो कितना आता है. 1 प्लस 3 प्लस 5 इज 9. एक एग्जांपल और लेता हूं, 7 प्लस 9 प्लस 11 इज 27. तो जो रिजल्ट आता है वो ऑलवेज रिजल्ट क्या आएगा कि अगर 3 odd नंबर का मैं सम करता हूं, मतलब 3 odd नंबर्स का एड अप करता हूं, तो रिजल्ट मेरे पास odd नंबर ही आता है. बट इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर इज इवन नंबर. वो कहता है अगर 3 नंबर का मैं सम करूं, 3 odd नंबर का इवन नंबर आएगा. बट अपने पास तो odd आ रहा है, तो ये कंडीशन क्या होगी? फॉल्स. आई बात समझ में? नेक्स्ट सेम एज पार्ट सेकंड, द सम ऑफ 2 odd नंबर. वो कह रहे हैं 2 odd नंबर का सम करना है एंड 1 इवन नंबर. कहता है 2 तो कोई भी आप odd नंबर यूज कर लो, जैसे मैंने 1 और 3 कर लिया. एंड थर्ड नंबर कौन सा होना चाहिए? इवन नंबर. इवन नंबर कौन सा होता है? जो 2 की टेबल में आते हैं. तो 2 की टेबल में कौन सा आता है? 2 ही लिख लो. इन सभी का सम करो, क्या आएगा? 6. और एक और एग्जांपल यूज कर लेते हैं. देखो फॉर एग्जांपल मैंने यूज किया ऑड नंबर 5 और 7 यूज कर लिए. इवन नंबर कोई भी राइट कर सकते हो. इवन नंबर 6 राइट कर लो. तो कितने हो गए? सम करोगे, आंसर इज 18. तो देखो अगर मैं कोई भी 2 odd नंबर का और एक इवन नंबर का सम करता हूं तो आंसर इज ऑलवेज इवन नंबर. तो बट मेरे पास भी इसने ये बोला है इज इवन नंबर. तो यस, ये भी कंडीशन क्या होगी मेरे पास? ट्रू. क्लियर? एंड सेम एज थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 odd नंबर इज odd नंबर. प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई 3 odd नंबर. देखो 1 into 3 into 5, तीनों का क्या करना है? प्रोडक्ट करना है. प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. ऐसे एक एग्जांपल और राइट कर लो आप. 7 9 into एनीवन, कुछ भी कर सकते हो. स्मॉल कर ले, 1 कर ले. ये भी तीनों odd नंबर ही हैं. तो कितने हो गए? 7 9 जा 63. 63 into 1, आंसर इज 63. तो रिजल्ट मेरे पास क्या मिलेगा? मेरे को हमेशा odd नंबर ही मिलेगा. तो ये कंडीशन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 3 odd नंबर इज odd नंबर. यस, ट्रू. नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2. कहता है कोई भी इवन नंबर उठा लो. इवन नंबर कौन से होंगे? जो 2 के टेबल में आते हैं. तो 2 के टेबल में मान लो अपने कौन सा यूज करें? कोई भी यूज करो. 4 यूज कर लिया. 4 इज इवन नंबर. डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करूंगा मैं 2 से. तो 2 से डिवाइड करता हूं, 2 2 जा 4. ऐसे आप 8 ले लो. 8 भी इवन नंबर है. 8 में 2 का डिवाइड करो, क्या आएगा? आंसर इज 4. और एग्जांपल ले लो 16. 16 डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 8. तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ऑलवेज क्या आएगा? इवन नंबर आ रहा है. देखो क्या बोला इसने, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड नंबर. नो, क्वोशिएंट इज इवन नंबर. तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, ई, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं. तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता. या तो ये याद रख सकते हो, या आप ये चीज याद रख सकते हो कि या तो उसमें सिर्फ खुद का डिवाइड होता है या ओनली फॉर 1 का. यानी कि वो सिर्फ अपने आप के फैक्टर होते हैं
या 1 के फैक्टर होते हैं। तो देखो जैसे 2 वाली लाइन मैंने मिस्टेक से बोल दी थी, तो 2 3 5 7 9 11 सॉरी प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एक्सेट्रा। यहाँ तो वो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे या अपने आप से डिवाइड होंगे, अदर किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि वो सिर्फ खुद के टेबल में ही रिपीट होते हैं, तो वो होते हैं प्राइम नंबर। अब इसने बोला ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर। देखो एक 2 ही ऐसा नंबर है जो ऑड नंबर नहीं है, इवन है। तो आपको अच्छी तरह पता है सारे के सारे प्राइम नंबर फिर ऑड तो नहीं हुए, तो 2 तो एक ऐसा नंबर मिल गया आपने को जो इवन है, तो इसलिए आप क्या कह दोगे? ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। आई बात समझ में? सेम एज नेक्स्ट, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। तो वो कह रहा है कि प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। कोई भी नंबर उठा लो, 5 यूज कर रहे हो अगर आप, तो 5 एक तो 5 खुद 5 का फैक्टर हो गया और एक इसका फैक्टर क्या हो गया? 1। आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, 7 यूज करो, एक तो उसका फैक्टर 7 होगा और एक 1 होगा, तो उसके तो 2 फैक्टर होते हैं। तो ये इसने बोला डू नॉट हैव एनी फैक्टर, इसने तो बोला कोई फैक्टर नहीं होता, बट उसके फैक्टर तो होते हैं, तो कंडीशन क्या होगी? उल्टी होगी बिल्कुल, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। आई बात समझ में? नेक्स्ट पार्ट, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। तो कोई भी देखो स्टार्टिंग वाले 2 नंबर उठाता हूं, मान लो 2 + 3 5 इज इवन नंबर? नो, 5 इज ऑड नंबर, तो ये भी क्या होगी कंडीशन मेरे पास? फॉल्स। लास्ट पार्ट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यस, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, तो दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पार्ट नंबर आई, 9th पार्ट है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर हो जाते हैं, मतलब कम से कम भी उनके 3 फैक्टर होने कंपलसरी हैं, यानी प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स रिमेनिंग नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, प्राइम नंबर को छोड़कर। तो देखो कंपोजिट नंबर के अंदर ध्यान रखना, प्राइम नंबर के अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम 2 फैक्टर होने चाहिए, और कंपोजिट नंबर के अंदर मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए कि उसमें कम से कम 3 फैक्टर हो, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर देखो कौन से होंगे। अब इसने बोला कि ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, तो इवन नंबर कौन से? देखो 2 4 6 8 10 12, यानी जो 2 का टेबल है वो सारे का सारा क्या है? इवन ही तो है। अब उसने बोला कोई भी इवन नंबर उठाता हूं, मान लो मैंने ये 2 इवन नंबर उठा लिया। अब 2 अगर इवन नंबर यूज करता हूं तो 2 के फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा और एक 2 होगा, ये 2 ही फैक्टर होंगे उसके, अदर तो कोई नहीं हो सकता, सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। अगर सिर्फ 2 फैक्टर है तो आपको पता है मैंने बोला कंपोजिट में तो क्या होगा? कम से कम भी 3 फैक्टर होने चाहिए, और अगर मैं 4 यूज करता हूं तो 4 में तो देखो 3 आ जाएंगे, 1 2 और एक 4, तो इसमें 3 फैक्टर आते हैं। बट अगर इवन नंबर 2 यूज करता हूं तो इसमें 3 फैक्टर नहीं आते। एक 2 ही ऐसा इवन नंबर है जिसके फैक्टर 3 फैक्टर नहीं होते और वो कंपोजिट नंबर नहीं होता। तो ऑल नंबर्स मेरे पास कंपोजिट नहीं होते, तो ये मेरे पास हो गया फॉल्स। एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, कोई भी 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट, मतलब 2 * 4 यूज करता हूं तो क्या आएगा? 8। सेम एज अगर 4 * 6 करूं 24, अगर 6 * 8 करूं 48, तो रिजल्ट मेरे को जो ऑलवेज मिलेगा वो क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। तो ऑलवेज इवन नंबर, यस, कि अगर कोई भी 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट करता हूं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो मेरे को क्या मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर। बिल्कुल सही बात है, अपने को पता है 13 और 31 क्या प्राइम नंबर है। नंबर बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट, कहता दोनों के जो डिजिट हैं वो सेम हैं, इसका भी 1 3 है और इसका भी 3 1 है, तो मींस दोनों के डिजिट सेम है 1 3 3 1। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स
अप टू 100। वही क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है अपने को कि ऐसे और कितने पेयर्स हैं 100 तक प्राइम नंबर अगर राइट करूं तो अपने को फाइंड करना है पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हैव सेम डिजिट्स। तो कितने पेयर होंगे वो अपने को बताने हैं। तो लेट्स एक्सप्लेन। प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो देखो 100 तक प्राइम नंबर कौन से होंगे, राइट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 से। 2 इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, या तो सिर्फ वो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं, या वो खुद के टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। तो 2, 3, 5, 7। अब देखो 2 किसी के टेबल नहीं आता, सिर्फ 2 के टेबल में आता है। 3 किसी के टेबल में भी नहीं आता, सिर्फ 3 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 5 के। 7 के टेबल में आता है, सिर्फ अदर किसी टेबल में नहीं रिपीट होता। बट 8 और 9 नहीं आ सकते। 8 और 9 2 के टेबल में, 8 2 के टेबल में रिपीट होता है, 4 के टेबल में रिपीट होता है, तो 9 3 के टेबल में रिपीट होता है। इसलिए अब आएगा 11। 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में 29, 31 और 31, 37, 41, 41 के बाद में 43, 47, 47, 53, उसके बाद में 59, 61, किसी के टेबल में भी नहीं आता 61। फिर 63 तो 7 और 9 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 64 नहीं हो सकता, 65 भी नहीं हो सकता, 66 भी नहीं हो सकता, 67, 67 के बाद में 67, 68 नहीं हो सकता, 69 नहीं होगा, 3 के टेबल में आता है। 70 भी नहीं हो सकता, 71, 71, 71 के बाद में 73 और 73, 75 नहीं हो सकता, 76 नहीं हो सकता, 77 भी नहीं हो सकता, 78 नहीं हो सकता, 79। यस या नो? 79 किसके टेबल में आता है, किसी के टेबल में भी नहीं आता। 79, 79 के बाद में 79, 79 के बाद में 81 नहीं हो सकता, 83, 83 के बाद में 85 नहीं है, 87 नहीं है, 87 3 के टेबल में आता है। 89, 89, 89 हो सकता है। 89, 89 के बाद में 93, 93 के बाद में 95 नहीं हो सकता, 97 नहीं होगा, 99 नहीं होगा। अब इसमें से अपने को वो पेयर्स, यानी कि अपने को वो पेयर्स अलग करने हैं जिनके डिजिट सेम हो। तो क्या आएंगे, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हैव सेम डिजिट, हैव सेम डिजिट्स, डिजिट्स। तो कौन कौन से होंगे देखो। सबसे पहले तो एक तो अपने को पता ही है 13 और 31, तो ये तो गिवन ही था, ये तो स्टार्टिंग में ही हो गया। 13 और 31 का रिवर्स 13 ये। अब उसके बाद में देखो और कौन सा आता है ऐसा नंबर जिसका रिवर्सिबल, देखो 17। अगर 17 का रिवर्स करता हूं तो 71, तो एक तो पेयर मेरे पास ये हो गया, फर्स्ट पेयर ये हो गया। सेकंड कौन सा हो गया 17, और सेकंड पेयर होगा मेरे पास 17, 17, 13 एंड 31, और सेकंड पेयर हो गया 17 एंड 71। ओके, एंड सेम एज और कौन सा पेयर हो सकता है देखो, अगर मैं इसमें 23 नहीं, हाँ 19 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये हो सकता है 37, 37 का रिवर्सिबल ये रहा 73। तो थर्ड पेयर क्या हो गया मेरे पास 37 एंड 73, और उसके बाद में और कोई 41, 40 नहीं, 43 भी नहीं हो सकता, 47 नहीं है, 53 भी नहीं है, 59 नहीं है, 61 भी नहीं है, और
67 नहीं, 79 नहीं है, 83 नहीं हो सकता, 89, 97 ये भी नहीं। तो ये मेरे पास 3 पेयर्स हैं जो इनका रिवर्सेबल हो सकता है। अभी इसमें देखो और कौन सा पेयर हो सकता है, एक ये रहा 97 और 79, तो एंड लास्ट पेयर 79 एंड इसका रिवर्सेबल है 97। तो ये मेरे पास 4 ही पेयर्स हैं जिनका डिजिट्स सेम है और जिनका रिवर्सेबल हो रहा है। तो ये क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर न्यू अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन।